कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सप्तम भाव और द्वादश भाव का संबंध होने से पत्नी या विवाह विच्छेद होता है। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ सूत्र और बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ग्रंथ कहते हैं कि सप्तम भाव में सूर्य हो, लग्न में सप्तमेश निर्बल हो, ऐसे जातक को भी पति द्वारा त्यागा जा सकता है। जातिका को क्या कहा? सप्तम भाव में सूर्य हो, लग्न में सप्तमेश निर्बल हो, लग्न में सप्तम भाव का स्वामी निर्बल हो। अब यहाँ पे सप्तमेश को क्यों कहा गया? आप सभी को याद होगा, माता संज्ञा जो कि सूर्य की पत्नी कहलाई, सूर्यदेव के तेज को न सहन कर पाने के कारण यहाँ पे गर्मी की वजह से मानसिकता में, स्वभाव में, शरीर में गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से पति पत्नी का विच्छेद होता है या अलगाव होता है। विच्छेद ना कहें, अलगाव कहें, दूरी कहें, है ना। और अब ये सप्तमेश यहाँ बैठ गया तो जाहिर सी बात है सप्तमेश और सूर्य जो भी ग्रह है यहाँ पर वो उसको देख रहा है, तो और इसमें विरोध हो गया, ऐसी स्थिति बनती है। यदि दूसरी सूत्र बनता है, यदि सप्तमेश निर्बल हो, पाप पीड़ित हो। अब यदि सप्तमेश यहाँ पर आ जाता है तो जातक या जातिका का पार्टनर, जीवन साथी बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है। ये डिपेंड करेगा यहाँ पे ग्रह कौन सा है, शनि राहु है, शनि है, मंगल है, गुरु है, कैसा ग्रह है उस पर ही डिपेंड करेगा। अब ये नहीं कि बुध है, चंद्रमा है, बीमार तो उसमें भी रहेगा, लेकिन कितना बीमार रहेगा ये इसके बलाबल पर भी निर्धारित करेगा। अब यदि अगर यहाँ का स्वामी मान ले मंगल है कर्क राशि में, यहाँ का स्वामी 8वें अंक की राशि है और यहाँ पे मंगल बैठे नीच के हो गए तो भी बीमार रहेगा, पर कितना रहेगा ये इसके बलाबल पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ का स्वामी मान लेते हैं हम यहाँ बैठ गया उच्च का, ठीक है, तो कम बीमार रहेगा। सिद्धांत कहता है कि सप्तमेश यदि छठे भाव में बैठ जाए तो जातक का जीवन साथी बीमार रहता है, लेकिन आगे के सूत्रों को समझना होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर केतु कलह का कारक होता है, विच्छेद का एवं मान सम्मान जैसा होता है, ठीक है। लग्न में यदि राहु शनि हो तो भी लोका अपवाद की वजह से सब विवाह संबंध विच्छेद होता है। किसकी वजह से? राहु और केतु दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन राहु हो या केतु हो तो लोक का अपवाद के कारण, और उनका यदि संबंध शनि से हो और किसी ग्रह से हो तो लोक का अपवाद के कारण विवाह में विच्छेद होता है, दूरियां बढ़ती हैं। सप्तमेश व्यय में हो और व्यय सप्तम में हो तो भी ऐसा कारण बन सकता है विवाह विच्छेद होने का। सप्तमेश का संबंध व्यय से के साथ सप्तम में हो या व्यय भाव में हो तब भी ऐसा विच्छेद का कारण बन सकता है। सप्तमेश और व्यय में छठे भाव से दृष्टि हो, ठीक है, तो भी ऐसा संबंध बन सकता है।